हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत छे। आज आपणे धोरण 8 विषय हिंदी में 8मो चेप्टर में कह एक कहानी जेनु अभ्यास सोल्यूशन जोवाना छे। तो खास चेनल में नवा होय तो चेनल सब्सक्राइब करी बाजू में आला बेल आइकन ने प्रेस करो जेथी अवनवा विडियो नी नोटिफिकेशन मळी शके। विडियो लाइक करो, तमारा मित्रों दोस्तों ने शेर करो। तो मां कह एक कहानी जेनु अभ्यास सॉल्यूशन लईए। तो पहलू निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एमा पहलू राहुल के पिताजी कहां भ्रमण करते थे कब? तो राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। आखे टक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? तो आखे टक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। उपवन की शोभा कैसी थी? उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। और घना बधा विद्यार्थी मित्रों केवुं एवुं छे के सर प्रथम परीक्षा आवी गई है नजीक, बराबर, तो एना प्लीज पेपर सोल्यूशन तमे अमने आपो ने, बराबर, अथवा तो बीजा सेमना विडियो क्यांथी जोवा अमारे आ बधा ज प्रश्नों छे। तो विद्यार्थी मित्रों वेद डिजिटल एज्युकेशन नामनी एप्लिकेशन में तमारा बधा प्रश्नों सोल्यूशन थशे, जेमां अभ्यास स्वाध्यायनी समजूतीना विडियो, असाइनमेंट, परीक्षा माटे उपयोगी एना पेपरो, एना विडियो, एनी पीडीएफ, बराबर, आ बधुं ज वेद डिजिटल एज्युकेशन नामनी एप्लिकेशन डाउनलॉड करो। गूगल प्ले स्टोर पर जई तमारा ओपन करशो, ज्यांथी गेम डाउनलॉड करो त्यांथी करीने ओके ओपन करशो, ला पेज खुले, तमारा मम्मी पप्पाना मोबाइल नंबर नाखो, सेंड ओटीपी करो, 4 आंकड़ानो ओटीपी नाखशो तो पेड कोर्स में जुदा जुदा पेड प्लान, एक्जाम पेपर में पेपरो, 3 થી 12 में 3 થી 12 धोरणना विडियो, एमां तमारुं धोरण सिलेक्शन करो। तमने पेपरो पेड कोर्स में मळी जशे तमारा धोरण प्रमाणे, बराबर, એટલે તમારા મિત્રો દોસ્તોને ખાસ જાણ કરી દેજો। हाँ, અને ધોરણ પ્રમાણે વિષય પ્રમાણે પાઠ વાઇઝ વિડિયો પણ બીજા સેમના તમારે જોવાય તો જોઈ શકશો। मां से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। मां से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसलिए रक्षक बचाने वाला हमेशा भक्षक यानी कि मारने वाले से बड़ा होता है। 5वां प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए। तो राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। राहुल उनका पुत्र था। एक दिन नन्हे राहुल ने मां से कहानी सुनाने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया। थोड़ी ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी पारधी वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों में हंस को लेकर विवाद छिड़ गया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए। राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। मां ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया? तुझसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी। बीजो प्रश्न, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य को फिर से लिखिए। तो लड़की ने नई सलवार पहनी है, लड़कियों ने नई सलवारें पहनी है। दूसरा, अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई, अध्यापकों ने छात्रों को कहानियां सुनाई। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की, तो प्रधानमंत्री ने अपनी मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की।
इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वे बहुत मनोरंजक है। लू चलने के कारण लता सूख गई है। लू चलने के कारण लता ये सूख गई है। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों सरस मजाना अभ्यासનું સોલ્યુશન અહીં પૂર્ણ થાય છે। તો તમારા મિત્રો દોસ્તોને ખાસ જાણ કરજો। ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો। અહીં સુધી રાખીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।